हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज हम बात करने वाले हैं ई वे बिल। ई वे बिल क्या है और इसे कब क्रिएट करना है और कब क्रिएट नहीं करना है। तो बेसिकली ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जिससे हम मूवमेंट ऑफ गुड्स का प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं। तो अब हम देखते हैं ई वे बिल को हमें कब क्रिएट करना चाहिए और कब क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आप बेसिकली दे सकते हो स्क्रीन पे ई वे बिल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड है? नो, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का। सपोज कीजिए मैंने सेल नहीं किया है, बल्कि मैं एग्जीबिशन के लिए गुड्स लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, इसलिए हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत है। अब दूसरी चीज, मूवमेंट कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपका मोटराइज व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है, अगर आपका मोटराइज व्हीकल से मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत है। सपोज कीजिए अगर मैं रिक्शा से अपना गुड्स यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाती हूँ, तब मुझे ई वे बिल का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉन मोटराइज व्हीकल। तो दैट वी हैव टू सी कि मोटराइज है या नहीं है। दूसरा चीज है टैक्सेबल गुड्स। अगर मेरा गुड्स एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी गुड्स है तो मुझे ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे और भी कई चीजें हैं जिसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर मेरा टैक्सेबल गुड्स है तभी मुझे ई वे बिल बनाना है। अब बात करते हैं लिमिट के बारे में। क्या सारे टैक्सेबल गुड्स का अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मुझे ई वे बिल बनाना है? अगर मैं मोटराइज व्हीकल में करती हूँ तो नहीं, मुझे लिमिट देखना है। लिमिट जो है स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अगर आपका इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब सपोज कीजिए मैं वेस्ट बंगाल से दिल्ली गुड्स मूव कर रही हूँ, तो उस केस में मेरा लिमिट है 50,000 से ऊपर। अगर मेरा इनवॉइस वैल्यू या कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो मुझे ई वे बिल बनाना है। अब इंट्रा स्टेट का बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए विद इन वेस्ट बंगाल में गुड्स का मूवमेंट कर रही हूँ, तब मुझे देखना पड़ेगा लिमिट। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट वाइज जो है इंट्रा स्टेट में लिमिट वैरी करता है। जैसे आपका वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और झारखंड में 1 लाख का लिमिट है। अगर आपके 1 लाख से ऊपर का आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का, इनवॉइस वैल्यू का अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, तब आपको ई वे बिल क्रिएट करना है। अदर स्टेट्स में आपको 50,000 देखना है। अगर विद इन द स्टेट आपका 50,000 से ऊपर है इनवॉइस वैल्यू, तो आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको समझ में आया होगा कि ई वे बिल हमको कब रिक्वायर्ड है, कब नहीं रिक्वायर्ड है। एक और चीज हमको देखना जरूरी है। मैं प्रेजेंटेशन क्लोज करने से पहले आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ जहां पर बहुत कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है? सपोज कीजिए मेरा गुड्स जो है 100 रुपए का वैल्यू था, मैंने गलती से 110 रुपया जो है उस हिसाब से बिलिंग किया, तो उस केस में मैं क्या रेस करूंगी? क्रेडिट नोट रेस करूंगी, राइट? आई विल रेस क्रेडिट नोट। इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। इवन इफ मैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेस कर रही हूँ, अगर मूवमेंट नहीं है तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने मेरा गुड्स रिटर्न कर दिया, उस केस में मूवमेंट हो रहा है, तो ई वे बिल रिक्वायर्ड है। लेकिन हम लोग को देखना ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ई वे बिल कब रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड नहीं है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट और समझना है रिलेटिंग टू जीएसटी और ई वे बिल। थैंक यू सो मच गाइज।